सभी लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो भाई आज है हमारा टॉपिक जो कि एसक्यूएल कमांड्स के ऊपर। तो एसक्यूएल कमांड्स क्या होता है? जो कि डील करते हैं जो कि स्ट्रक्चर डेटा के साथ। ओके, मतलब जो कि स्ट्रक्चर डेटा मतलब टेबल फॉर्मेट में और रिलेशन फॉर्मेट में जो डेटा रहता है उसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर डेटा। ओके, तो चलो देखते हैं क्या क्या कमांड्स है जो कि एसक्यूएल कमांड्स। ओके, तो भाई लोग देख सकते हैं जो कि पहला कमांड है डीडीएल। तो डीडीएल स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। सोचो, अगर हमारे पास डेटा है जहाँ के हम जो कि हम स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो उसी स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल में हमें डीडीएल जो कि हम हमको हेल्प करता है। तो इधर देख सकते हैं जो कि क्रिएट कमांड है। तो उसी क्रिएट कमांड से हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। ओके, अल्टर मतलब अगर स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना है तो अल्टर कमांड यूज करते हैं। अगर ड्रॉप अगर स्ट्रक्चर को डिलीट करना है, ऐसे कुछ करना है तो हम ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। ट्रंकेट, अगर स्ट्रक्चर का जो डेटा रहता है रो वाइज डेटा उसको अगर हमें डिलीट करना है तो ट्रंकेट जो कमांड है उसको यूज करते हैं। उसके बाद जो कि रीनेम रीनेम मतलब स्ट्रक्चर का अगर नाम चेंज करना है, जो अगर हम स्टूडेंट नेम का अगर स्ट्रक्चर बनाए हैं तो उसको अगर चेंज करना है एम्प्लॉय के नाम से, अगर ऐसे कुछ चेंज करना है तो रीनेम का यूज होता है। ओके, तो नेक्स्ट है जो कि हमारा डीएमएल कमांड्स। तो डीएमएल कमांड्स क्या होते हैं? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, मतलब इसका काम है कि अगर स्ट्रक्चर अंदर जो डेटा रहेगा उसके साथ हमें कुछ डील करना है तो डीएमएल कमांड्स को हमें यूज करना पड़ेगा। ओके, तो पहला है जो कि सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मतलब ये सभी कमांड जो कि अगर सोचो स्टूडेंट का डाटा जैसे कि स्टूडेंट का नेम, उसका नंबर, रोल नंबर, ऐसे कुछ भी इंसर्ट करना है, अगर पहले से है जिसको अपडेट करना है, अगर वो नहीं चाहिए तो उसको डिलीट करना है, तो इन सभी डीएमएल कमांड्स का हमें यूज करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है जो कि डीसीएल। तो डीसीएल स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो नाम से ही पता चलता है जो कि डेटा को कंट्रोल करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होता है उसको डीसीएल कहते हैं। सोचो, अगर कंपनी में कुछ डेटा को एक्सेस करने के लिए मैनेजर एम्प्लॉय को अगर परमिशन देता है तो वही डेटा को एक्सेस कर सकता है। वैसे ही इसमें भी जो ग्रांट का मतलब परमिशन है, अगर जितना पार्ट है और पूरा डेटाबेस यूजर अगर किसी को परमिशन देता है कि उतना पार्ट ग्रांट करके डीडीएल और डीएमएल कमांड्स यूज करो तो वो उतना पार्ट ही कर सकेगा। ओके, तो उसको बोलते हैं ग्रांट। और रिवोक रिवोक मतलब जो परमिशन ग्रांट किया गया है उसको फिर से रिटर्न लेने के लिए उसको बोलते हैं परमिशन रिवोक। हमारा टीसीएल टीसीएल स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सोचो, अगर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है जो कि पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, तो हमें उसे डेटाबेस के अंदर कमिट करना पड़ेगा, मतलब सेव करना पड़ेगा। ओके, अगर ट्रांजैक्शन चल रहा था बीच में फेल्ड हो गया तो उसको हमें रोल बैक करना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर। अगर सोचो ट्रांजैक्शन के बीच-बीच में अगर 60% बाद 50% बाद जो कि सेव करके हम उसको कुछ उसके बाद कुछ एडिट करना है तो वैसे हम कर सकते हैं। अगर वो जानना चाहेंगे कि वो कैसे 90% के बाद स्टार्ट होगा या फिर से पहले से स्टार्ट होगा, तो हमें सेव पॉइंट के सहारे हमें जानना चाहिए। ओके, तो इधर देख सकते हैं नेक्स्ट जो लिखा है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट एक लैंग्वेज नहीं। ओके, जो कि हम इधर लिखे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर क्रिएशन के वक्त जो कि हमको यही सारे कंस्ट्रेंट यूज करना पड़ता है। तो देखो जो कि प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, चेक, नॉट नल, डिफ़ॉल्ट, जैसे कि हम देखते हैं अगर कभी फॉर्म फिलअप करते हैं तो तभी वेबसाइट में अगर कोई कुछ ही कुछ-कुछ अगर छोड़ देते हैं तो हमें उसको फिलअप करना पड़ता है। ओके, तो मैसेज ऐसे आते हैं जो कि नॉट नल यूज़ करते हैं उधर। वैसे ही कुछ-कुछ कंस्ट्रेंट रहता है जो कि हम और एक वीडियो में पढ़ लेंगे। ओके, तो ये था हमारा ओवरऑली कंस्ट्रेंट टीसीएल, डीसीएल, डीएमएल, डीडीएल जो कि एसक्यूएल कमांड्स का ओवरऑली जो कि मैंने समझा दिया। अगर कोई कुछ डाउट है तो किसी का कुछ डाउट होगा तो कमेंट करो और फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, तो रहते हैं और एक वीडियो में देखते हैं।